हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इस दिन यह कथा पढ़ी जाती है। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की सामग्री तैयार कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और वंदनवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं जिसे आप बोलकर ये चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कथा पढ़ें। कथा इस प्रकार है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति का वर्णन किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके स्वरूप मैंने आपको पति स्वरूप में वर्णन किया। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे तुम प्राप्त हुई। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना ही श्रेष्ठ यह व्रत है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ही अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यावस्था से ही मेरी आराधना शुरू कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप शुरू किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों पे आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत ही चिंता होने लगी। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको यह स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर रोने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी न पा सकें और वे तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे।
ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और माता पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है अब वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गई। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ तट पर तुम्हारे नगरवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुमने इतने भयंकर वन में, जहाँ सांप सिंह निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की उसको ले जाने के लिए निवेदन करने लगे। पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह मेरी अनुमति के बिना भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया। इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी अगर आपने इसको संपन्न कराना चाहा। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा जिसका तुमने वरण कर लिया है। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। तब से यह दिन हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। जो स्त्रियां इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ करती हैं और कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।